चलिए, समय दूरी चाल से संबंधित और एक महत्वपूर्ण स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न में पूछा गया है कि विजय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की। तो यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इस तरह के सवाल में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि यदि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाता है और उसी बिंदु से वापस अगर उतना ही दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो स्पीड दिया हुआ है, मान लो पहले वाली की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी की अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके लिए औसत चाल के लिए सूत्र होता है कि हम दो में दोनों चाल का गुना कर दें, यानी पहले वाली चाल यदि u है और बाद वाली v है, तो हम इसको गुना करके u और v को जोड़ देंगे इस तरह से। चलिए, इसमें सूत्र में मान रखें तो ये हो जाएगा 2 गुणित 6 गुणित 4 बटे 6 धन 4। इस तरह इसको हल कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 48 बटे 10। 10 से भाग कर देंगे 48 को, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा औसत चाल हो जाता है। चलिए, दूरी समय चाल से संबंधित एक और प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? चलिए, हम पहले चाल को लिख लें। चाल हमको दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि किलोमीटर बड़ी इकाई है और मीटर प्रति सेकंड जो है छोटी इकाई है, तो इसलिए हम 36 का गुना 5/18 से कर देंगे। ये एक गुणांक है जिसका गुना हमको करना रहता है और गुना करने से हमारा मीटर प्रति सेकंड में हल आ जाता है। देखें क्या हल है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब 2 और 5 का गुना करेंगे तो 2 पंचे 10। यह जो है मीटर प्रति सेकंड में आ गया। यानी ये भी चाल है, सिर्फ उसकी इकाई बदल जाती है। जो 1 घंटा में 36 किलोमीटर चलती है, तो वह जो है 1 सेकंड में 10 मीटर के दूरी के बराबर ही होती है। यह छोटी इकाई है, तो हमारा सही उत्तर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, समय दूरी चाल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न में लिखा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? हमें समय पूछा गया है, जिसमें दिया गया है प्रश्न में दूरी और चाल दिया हुआ है, हमें समय निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दूरी कौन कौन सी है। एक हो जाती है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की जो लंबाई है वो दिया गया है। ट्रेन की जो लंबाई है वो दिया गया है 75 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो दिया गया है 125 मीटर। तो हम दोनों लंबाई को पहले जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 200 मीटर। क्योंकि ट्रेन जो है ट्रेन जब प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह से प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, यानी कि कुल मिला के ट्रेन अगर यहाँ से गुजरेगी, तो ये अगर हमारा ट्रेन है तो दोनों की लंबाई हमको जोड़नी पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई 75 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 125, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 200 मीटर ये जो है आ गया। इसी चीज़ को कुल लंबाई कहा गया है। और दूसरी हमको चीज़ दी जो प्रश्न में दी गई है वो दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है ट्रेन की चाल दिया हुआ है, तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि हमको यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस दिया है, तो हम ये किलोमीटर को जो है चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए चेंज करके देखें, तो ये हो गया हमारा 90, और इसको हम गुणांक जो है 5/18 से गुना कर देंगे, तो यह हल हो जाएगा हमारा। जैसे 9 दूनी 18, 9 दहम 90, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इस तरह से बराबर आ जाएगा 5 पंचे 25
25 मीटर प्रति सेकंड जो है ये स्पीड हो गई। अब हमें निकालनी है समय। तो समय का सूत्र हमको मालूम है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मान को रख देंगे हम यहाँ पर। दूरी है हमारा 200 मीटर और चाल जो है हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इसको हल कर देंगे, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 8 सेकंड।